नमो नमः। मनुस्मृति द्वितीय अध्याय श्लोक संख्या 144, 145 तथा 146। य आवृणोत्यवितथं ब्रह्मणा श्रवणावुभौ स माता स पिता ज्ञेयस्तं न द्रुह्येत् कदाचन। यह जो उभौ श्रवणौ दोनों कानों को, जो हमारे दोनों कानों को अवितथम सत्य रूप ब्रह्मणा ब्रह्म से अर्थात वेद से आवृणोति आवृत करता है, भरता है अर्थात सुनाता है। यह जो उभौ श्रवणौ हमारे दोनों कानों को अवितथम ब्रह्मणा सत्य रूप वेद से आवृणोति आवृत करता है अर्थात सुनाता है। स माता स पिता ज्ञेयः, स उसे उस वेद प्रदान करने वाले को ही माता स पिता और उसे ही पिता ज्ञेयः जानना चाहिए। तम न द्रुह्येत कदाचन, और तम उससे कदाचन कभी भी न द्रुह्येत द्रोह नहीं करना चाहिए। अब मनुस्मृति का प्रसिद्ध श्लोक। उपाध्यायान् दशाचार्य आचार्याणां शतं पिता सहस्रं तु पितॄन् माता गौरवेणातिरिच्यते। बड़कपन में, गौरव में कौन किससे बढ़कर है। उपाध्यायान दशाचार्य, 10 उपाध्यायान, 10 उपाध्यायों की अपेक्षा आचार्य एक आचार्य वो गौरवेण अतिरिच्यते गौरव में, बड़कपन में, अतिरिच्यते बढ़कर होता है, अधिक होता है। आचार्याणाम शतम, और 100 आचार्यों की अपेक्षा पिता गौरवेणातिरिच्यते गौरव में बढ़कर होता है। तो जबकि सहस्रम पितॄन् 1000 पिताओं से माता गौरवेणातिरिच्यते, माता जननी जन्मदात्री वो गौरवेणातिरिच्यते गौरव में अतिरिच्यते बढ़कर हुआ करती है। उत्पादक ब्रह्मदात्रोर गरीयान ब्रह्मदः पिता ब्रह्मजन्म हि विप्रस्य प्रेत्य चेह च शाश्वतम्। उत्पादक ब्रह्मदात्रो, उत्पादक उत्पत्ति करने वाले यानी जन्म देने वाले पिता, और ब्रह्मदात्रो और ब्रह्म देने वाले यानी वेद पढ़ाने वाले, इन दोनों में ब्रह्मदः ब्रह्म को देने वाला, वेद को पढ़ाने वाला जो पिता है वो गरीयान श्रेष्ठ है, बढ़कर है। ही क्योंकि ब्रह्म जन्म विप्रस्य प्रेत्य चेह च शाश्वतम, क्योंकि जो ब्रह्म जन्म है यानी उपनयन जो संस्कार है वह प्रेत्य च इह च, इह यानी इस लोक में, और प्रेत्य च और परलोक में, विप्रस्य विप्र के लिए शाश्वतम शाश्वत होता है, सदा रहता है, नित्य रहता है, क्योंकि वह ब्रह्म की प्राप्ति कराने का हेतु है। अस्तु, नमो नमः, पुनर्मिलामः, धन्यवादः।